सो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग फ्लो बिल्डर पे थे। और फ्लो बिल्डर पे हम लोगों ने क्या किया था, अकाउंट्स के अंदर एक कॉन्टैक्ट का क्या किए थे, स्क्रीन बना लिए थे। ठीक है, अकाउंट्स, अकाउंट के डिटेल पेज पे। और कल मैंने बताया था पेज बनाने के बाद उसको कैसे आप फ्रंट एंड पे आप क्या करोगे, उसको पॉपुलेट करोगे। तो अभी अपने पास क्या हो गया, कोई भी अकाउंट का पेज अगर मैं लेता हूं तो उसके डिटेल पेज पे क्या हो रहा है, उसके डिटेल पेज पे आपके पास ऐसा पेज आ रहा है जिसमें 3 कंसेप्ट आ रहे हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, और फिनिश की बटन आ रही है। बट अब तक डेटा सेव नहीं हुआ है, यानी अगर मैं कोई भी डेटा डालू तो सेव नहीं हो रहा है, सिर्फ मैंने स्क्रीन बना के रखी है। बट मेरे को अगर स्क्रीन बनानी तो स्क्रीन के बनाने मेरे को लॉजिक भी तो लिखना पड़ेगा कि डेटा सेव होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं लॉजिक कि फ्लो बिल्डर के थ्रू हम लोग कैसे लॉजिक लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा स्टोर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फ्लो बिल्डर। स्क्रीन तो ठीक है, स्क्रीन तो हम लोग बना ही लेंगे, बट स्क्रीन बनाने के बाद डेटा कैसे स्टोर होगा, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग फ्लो बिल्डर में। तो आप आपके फ्लो बिल्डर में जाओ। ठीक है, तो मैं अभी फ्लो बिल्डर में जा रहा हूँ, रिफ्रेश करता हूँ जो मेरा एग्जिस्टिंग फ्लो बिल्डर है उसी के ऊपर। तो अपना जो फ्लो बिल्डर है उसका नाम था क्रिएट कॉन्टैक्ट फ्लो 2 था शायद। हाँ, तो ये 2 वाला है जिसमें अपन ने स्टार्ट किया था और स्क्रीन बना ली थी। बट स्क्रीन बनाने के बाद मेरे को क्या करना है, स्क्रीन बनाने के बाद डेटा स्टोर भी तो करना है। तो डेटा कैसे स्टोर करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे ये जो है इसी को अगर नीचे में जाओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट रिकॉर्ड, यानी उनके पास डायरेक्ट टूल्स है। जस्ट ये टूल्स को लो और अपना काम करो, टूल्स को लो और अपना काम करो। तो क्रिएट रिकॉर्ड नाम का टूल है जो ड्रैग करके मैं इधर ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको नाम दे देते क्रिएट कॉन्टैक्ट 2 करके नाम दे दिए। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्रिएट कॉन्टैक्ट 2। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको देना है। अब वो आपको पूछता है सिंगल रिकॉर्ड क्रिएट करना है या मल्टीपल। तो मेरा तो सिंगल पेज है ना, एक पेज के ऊपर एक ही रिकॉर्ड क्रिएट होगा, एक पेज के ऊपर क्या होगा, एक ही रिकॉर्ड क्या होगा, क्रिएट होगा ना। इसलिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा, क्या ऑप्शन, 1 रिकॉर्ड। ठीक है, यूज ऑल वैल्यू फ्रॉम रिकॉर्ड। ठीक है, सभी वैल्यूज रिकॉर्ड की करना है या सेपरेट रिसोर्स एंड लिटरल वैल्यू। अभी अपने पास 3 ही तो वैल्यूज है ना, सभी वैल्यूज अपने को देना है क्या उसमें, नहीं ना। अपने पेज पे तो 3 ही वैल्यू है ना, कौन सा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल। 3 है, 3 ही वैल्यू है ना। तो आप ऑप्शन किसका यूज करोगे, यूज सेपरेट रिसोर्स एंड लिटरल वैल्यू, जिससे हम लोग मैन्युअली जो 3 फील्ड्स है उसी में डेटा डालेंगे, सभी फील्ड्स नहीं। अगर आपने इसका यूज किया तो क्या होगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि फ्रंट एंड पे पूरे फील्ड्स है और अब पूरे फील्ड्स में आपको डेटा डालना पड़ेगा। और अगर आपके पास पूरे फील्ड वाला फॉर्म नहीं है, स्पेसिफिक 3-4 फील्ड वाला ही फॉर्म है जिसके थ्रू रिकॉर्ड स्टोर करना है, तो आप किसका यूज करोगे, यूज रिसोर्स एंड लिटरल वैल्यू। क्लियर है, हाँ। चलो अब ऑब्जेक्ट सर्च करो, कौन से ऑब्जेक्ट को करना है, क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो यहां से सर्च करो, आपको वो ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्लियर है, सब कुछ यहाँ पे टूल्स के थ्रू ही कर सकते हैं अपन, सब कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं, टूल्स के थ्रू ही कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल्स के थ्रू कॉन्टैक्ट बोलो। हाँ, अब टूल तो कॉन्टैक्ट बोल दिया, बट आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप फ्रंट एंड पे डेटा एंट्री करोगे वो उनके बैक एंड के फील्ड के साथ क्या होना चाहिए, मैप होना चाहिए ना, तभी जाके फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड पे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप क्रिएट रिकॉर्ड तो बोल रहे हो, बट आपने फ्रंट एंड पे जो फील्ड डाली, आपने फ्रंट एंड पे जो फील्ड डाली वो फील्ड
और उनकी बैकएंड के फील्ड को क्या होना करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा ना, तभी वो बैकएंड के फील्ड में डेटा जाएगा ना। जैसे अपन जब लॉजिक लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इक्वल टू न्यू कॉन्टैक्ट, फिर क्या बोलते हैं, नेम इक्वल टू दिस, फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस, लास्ट नेम इक्वल टू दिस। तो क्या कर रहे हैं अपन, उनके फील्ड में अपना वैल्यूज डाल रहे हैं। वैसे यहाँ पे भी अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उनके फील्ड्स में जो फ्रंट एंड की वैल्यू है वो डालनी पड़ेगी, मैपिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उनकी फील्ड्स डालेंगे। तो उनकी फील्ड्स यानी, ठीक है, तो उनकी फील्ड का मतलब क्या है, कौन सा फील्ड है, फर्स्ट नेम। अब उसके साथ अपन क्या करेंगे, अपने स्क्रीन के फील्ड को मैप करेंगे। तो अपने स्क्रीन में कौन सी फील्ड है, फर्स्ट नेम। तो ऐसा मैपिंग करना पड़ेगा अपने को। ये अपनी स्क्रीन की फील्ड और ये उनकी किसकी फील्ड, ऑब्जेक्ट के अंदर की फील्ड। तभी जाके जो फील्ड के अंदर टाइप होगा वो उसके ऑब्जेक्ट के फील्ड के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। समझ में आ रहा क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? यस सर, यस सर। ऐड फील्ड कौन सी फील्ड है, इनकी कॉन्टैक्ट की फील्ड कौन सी, लास्ट नेम। टाइप करो, यहां से कौन सी फील्ड आएगी अपनी स्क्रीन पे, स्क्रीन कंपोनेंट आता है, यहां से आप क्या करोगे, लास्ट नेम। ऐड कौन सी है, इनकी खुद की फील्ड है, ईमेल नाम की कौन सी फील्ड है, ईमेल। तो ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, मैप करना पड़ेगा। मैन्युअली असाइन वेरिएबल नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा वहां से फ्रंट एंड से, तो इसको क्लिक नहीं करने का। समझा क्या? यस सर, यस सर। एंड डन। तो आपको क्या करना है, क्रिएट रिकॉर्ड नाम का एक फील्ड डालना है। क्रिएट रिकॉर्ड नाम का फील्ड डालने के बाद, ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड नाम का फील्ड डालने के बाद क्या करना है, उसके अंदर मैप कराना है, वन ऑब्जेक्ट बोलना है, यूज सेपरेट वैल्यू रिसोर्स बोलना है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम बताना है और आपके फ्रंट एंड के फील्ड और उनके ऑब्जेक्ट के फील्ड को क्या करवाना है, मैप करवाना है। अब इसको और इसको क्या कर दो, जोड़ और सेव एज बोल दो। सेव एज में नाम वही रखो, सेव, और फिर क्या करो, फिर से एक्टिवेट। ठीक है, तो आपने एक्टिवेट कर दिया, हो गया। चलो फिर से जाते हैं इधर, फिर से अकाउंट के ऊपर जाते हैं। कोई भी अकाउंट को क्लिक करते हैं, नीचे पेज के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक कॉन्टैक्ट बना लेता हूँ। तो ये बोलता हूँ फ्लो कॉन्टैक्ट SM1 ऐसा कुछ दिया, और इसका लास्ट नेम देता हूँ फ्लो कॉन्टैक्ट SM2 और ईमेल आईडी दे देता हूँ यही सागर। ठीक है, तो फर्स्ट नेम डाला, लास्ट नेम डाला, सेव और ईमेल डाला। क्लियर है? अभी डेटा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेव हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट की बटन है नहीं, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेव हो गया, बट वो कहाँ दिखेगा, कॉन्टैक्ट के पेज पे। देखते हैं कॉन्टैक्ट के पेज, ये देखो आ गया अपना फ्लो कॉन्टैक्ट SM1 है क्या, क्लियर, ईमेल आईडी। तो डेटा क्या हो गया, सेव हो गया। समझा क्या? यस। तो अपन फ्लो बिल्डर के थ्रू स्क्रीन भी बना सकते हैं और डेटा भी क्या कर सकते हैं, लॉजिक भी एंटर कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या गया है, डेटा तो सेव हुआ, बट हम लोगों ने वो कॉन्टैक्ट किसके पेज पे बनाया था, किसके पेज पे, अकाउंट के पेज पे। यानी अकाउंट और कॉन्टैक्ट क्या होना चाहिए था, लिंक होना चाहिए था। और यही पे मेरे को कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए। मेरे को कॉन्टैक्ट के पेज पे नहीं जाना है, मेरे को यही से अकाउंट और कॉन्टैक्ट को क्या करना है, लिंक करना है, लिंक करना है। और यही पे क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए। ये कॉन्टैक्ट करके रिलेटेड में नहीं, क्या रिलेटेड में मेरे को यही पे क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट का इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए।
तो अभी अपने को क्या करना है, जो करंट पेज है उसको लिंक करना है अपने फ्लो बिल्डर के साथ। करंट पेज की आईडी लिंक करनी है अपने फ्लो बिल्डर के साथ। यानी मेरे को अभी ये जो फ्लो बिल्डर है इसको मेरे को क्या पास करना है, अकाउंट की आईडी। क्या पास करना है मेरे को, अकाउंट की आईडी पास करना है। कैसे करते हो देखते हैं। सो दोनों पे यही है, तो इसको फ्लो बिल्डर पे जाते हैं। ठीक है, ये रिकॉर्ड पे फिर से। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और वेरिएबल असाइन कर देते हैं, अकाउंट आईडी। कौन सा वेरिएबल, अकाउंट आईडी, क्योंकि अपने को कॉन्टैक्ट पे अकाउंट आईडी और वो फ्रंट एंड से अपने को अकाउंट आईडी मिलना चाहिए। फ्रंट एंड से अकाउंट आईडी मिलेगा, जो अपन अकाउंट आईडी के साथ क्या करेंगे, मैप करवा देंगे। कैसे करते हैं देखो, अभी अपने पास कोई फील्ड नहीं है, बट अपने को क्या करना है, जो डिटेल पेज है वहां से अकाउंट आईडी देनी है, और ये कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी के साथ क्या करनी हुआ नहीं है, क्या करनी है, मैप करवानी है, जो कि बैकएंड से मिले। यानी देखो, अब तक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल अपने को फ्रंट एंड पे फील्ड ही है, तो अपन वो टाइप करेंगे और उनके फील्ड में चले जाएंगे। बट अभी यहाँ पे अकाउंट आईडी ऐसा कंसेप्ट है जो कि क्या होगा, पेज के अंदर से मिलेगा मेरे को, डिटेल पेज के अंदर से। और वो अकाउंट आईडी और कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे और एक फील्ड ले लो, ऐड फील्ड। क्या नाम दोगे उसका, क्या नाम लोगे, जो कि पहले से फील्ड है, वो अपनी फील्ड नहीं है, उनकी फील्ड है। हाँ, अब इसमें क्या करना है, अभी तुम्हारे पास फ्रंट एंड पे तो कोई फील्ड नहीं है जो इसके साथ मैप करोगे, तो इसलिए एक नई फील्ड बना लोगे आप, खुद का एक नया फील्ड। तो खुद की फील्ड अगर आपको प्रोसेस बिल्डर में बनाना है, खुद की फील्ड, तो क्या बोलना पड़ेगा, न्यू रिसोर्स। ठीक है, इसको नाम देते हैं अपन, क्या बनाना है, वेरिएबल, कांस्टेंट, फार्मूला, ये क्या बनाना है अपने को, वेरिएबल। नाम दे दो उसको, अपन नाम दे देते हैं रिकॉर्ड आईडी। रिकॉर्ड आईडी का ही मतलब क्या रहता है, किसी भी पेज की आईडी। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, मैंने नाम क्या दिया, रिकॉर्ड आईडी। ठीक है, डेटा टाइप क्या बोलेंगे, टेक्स्ट, इसमें आएगा। और ये बोलते हैं अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, ये चेकबॉक्स चेक करना, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड रहेगी जिसमें अकाउंट आईडी अपन डालेंगे, इसलिए अवेलेबल फॉर इनपुट और आउटपुट नहीं किया ना, तो वो उसके अंदर अकाउंट आईडी जाएगी नहीं। इसलिए कभी भी ऐसी फील्ड अपने को लेना है जिसके अंदर वैल्यूज जानी चाहिए, फ्रंट एंड से नहीं बट प्रोसेस के थ्रू, तो आपको वो वेरिएबल को क्या बोलना पड़ेगा, अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट। ये सिर्फ ऐसे वेरिएबल्स के लिए जो आपको डिटेल पेज से पास होने वाले। डिटेल पेज से इस वेरिएबल में अकाउंट आईडी आएगा, जो कि अपन कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी के साथ क्या कर रहे हैं, अभी मैप कर रहे हैं। तो ये हम लोग एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसके अंदर मेरे पास क्या आएंगे, अकाउंट की आईडी आएगी। ये कंसीडर करके चल रहा हूँ, कैसे आएगी वो मैं बता रहा हूँ। तो कभी भी जब आप कोई ऐसा वेरिएबल बनाओगे जिसके अंदर वैल्यूज आनी चाहिए, तो उसका आपको क्या लेना पड़ेगा, अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोलना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा क्या? यस सर। यस सर। सर अगर अवेलेबल फॉर आउटपुट नहीं किया तो, अनचेक किया उसको, तो आउटपुट नहीं मिलेगा क्या? आउटपुट के लिए भी आपको दिखेगा नहीं वो। ठीक है, इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों भी क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, डन करो इसको। अब ये हो गया, आपने एक फील्ड एक्स्ट्रा ऐड की और उसमें आपने आप ही का आईडी बता दिया, आप ही का वेरिएबल बता दिया। ठीक है, एंड डन। चलो कर दिया, फिर से क्या करेंगे, सेव एज, और सेव एज करने के बाद क्या करेंगे, क्या कर देंगे, चलो बाहर निकलो यहाँ से। ठीक है, फिर से आपके अकाउंट के पेज पे,
तो अकाउंट का पेज पहले से यहाँ पे है, यहाँ से अपन अकाउंट के पेज पे जाते हैं। अब आप कोई भी अकाउंट के पेज पे जाओ और इसको यहां से सेटअप में जाके क्या करोगे, एडिट पेज, क्योंकि ये अकाउंट के डिटेल पेज से अपने को अकाउंट की आईडी वो अपने रिकॉर्ड आईडी में मैप करवानी है। अभी यहां से अकाउंट आईडी वो अपने रिकॉर्ड आईडी में मैप करवानी है। तो कैसे करोगे, डिटेल पेज के एडिट पे जाओ, ठीक है, ये बंद करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे में जाओ जहां पे आपका फ्लो बिल्डर है, ठीक है, फ्लो बिल्डर है, ठीक है, वो फ्लो बिल्डर को क्लिक करो और यहाँ पे आपको आएगा रिकॉर्ड आईडी, दिख रहा है क्या, रिकॉर्ड आईडी अपन ने वो स्क्रीन फ्लो के साथ दिया है रिकॉर्ड आईडी। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, इस पेज की आईडी पास कर देगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इसलिए वो यहाँ से पास रिकॉर्ड आईडी इनटू दिस वेरिएबल, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको जो अगर क्लिक करोगे तो इस पेज की आईडी जिसको अपन बोलते हैं रिकॉर्ड आईडी, वो ये वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। समझ में आ रहा क्या, कैसे हम लोग डिटेल पेज की आईडी अपने वेरिएबल में पास कर रहे हैं, कैसे हम लोग डिटेल पेज की आईडी अपने वेरिएबल में, ये अपना वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, जो हम लोगों ने फ्लो बिल्डर में बनाया है। समझ में आ रहा क्या, यस सर, सभी को, बाकी के लोग क्या देख रहे हैं, यस सर, यस सर। सो हम लोगों ने ये रिकॉर्ड आईडी नाम का वेरिएबल बनाए थे, बट हम लोग चाहते थे कि इसमें इस पेज की, यानी ये जो डिटेल पेज है इसकी डिटेल आईडी, यानी जो आईडी बोलते हैं ना, ठीक है, वो आनी चाहिए। तो कैसे आएगी उसमें, आप इस पेज के एडिट पे जाओ, वो फ्लो बिल्डर को क्लिक करो, आपको यहाँ पे आपका वेरिएबल दिखेगा, आप सिर्फ क्या बोल दो उसमें, पास रिकॉर्ड आईडी इन दिस वेरिएबल, तो वो क्या करेगा, अपनी खुद की वेरिएबल जिसके अंदर उसका क्या है आईडी, वो पास कर देगा। तो अभी इससे क्या हो गया, अपना जो रिकॉर्ड आईडी है इसको क्या मिल गया, इस पेज की आईडी मिल गई, और फिर अपने प्रोसेस बिल्डर के थ्रू उस रिकॉर्ड आईडी से अकाउंट आईडी में वैल्यूज क्या हो जाएगी, चली जाएगी। अभी समझा क्या कैसे लिंक हुआ है डिटेल पेज की आईडी आपके अकाउंट आईडी के साथ, क्योंकि ये क्योंकि अभी तुम यस सर बोलो नहीं बोलो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे में तुमको ये प्रोसेस बार बार लगेगा, जिससे आपको आपके पेज की आईडी निकाल के आपके प्रोसेस बिल्डर के किसी वेरिएबल में असाइन करवानी रहेगी, और ये आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल समझो, हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया फ्लो बिल्डर में, जिसको नाम दिया मैंने रिकॉर्ड आईडी, उसको मैंने टाइप दिया टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड आईडी में आईडी क्या रहती है, टेक्स्ट ही रहता है ना, तो टेक्स्ट दे दिया, और उसको बोला अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट। और फिर मैं क्या गया, मेरे पेज पे गया, जिस पेज की आईडी मेरे को उसमें डालनी है। तो कैसे गया मैं, उस पेज पे जाने के बाद वो अपने फ्लो बिल्डर का जो भी पेज है, स्क्रीन है, उसके ऊपर क्लिक किया, वहां पे आपको आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ जाएगा, आपके स्क्रीन का नाम वगैरह, आपके फ्लो का नाम, और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा, ये जो आईडी आपने बनाई है, जो आपने वेरिएबल बनाया और जिसमें आपने बोला है अवेलेबल फॉर इनपुट एंड आउटपुट, इसलिए अगर आपने वो चेक नहीं किया रहता तो ये टेक्स्ट फील्ड क्या होती, विजिबल मेरे, ठीक है। तो मैंने पास रिकॉर्ड आईडी इनटू वेरिएबल जब बोला, तब जाके उसमें क्या आया, इस पेज की आईडी अपने रिकॉर्ड आईडी को क्या हो गई, असाइन हो गई। अब ये रिकॉर्ड आईडी मतलब ही क्या है, ये पेज की डिटेल आईडी है, ये डिटेल पेज रहता है उसकी आईडी, आईडी समझता है ना, यूनिक रहती है, जो हम लोगों ने पहले भी यूज किया है बहुत जगह, हर एक पेज को एक आईडी रहती है, तो वो आईडी अभी अपने रिकॉर्ड आईडी को गई, और अपने प्रोसेस बिल्डर के थ्रू, सॉरी फ्लो बिल्डर के थ्रू वो आईडी किसको चली जाएगी, अकाउंट आईडी को चली जाएगी। सेव कर दो,
है क्या क्लियर ये कंसेप्ट? यस सर। यस सर। यस सर। एक्टिवेट कर, यस सर। चलो ये क्लोज कर देना। तो अभी अपने फ्लो में अगर आप जाओगे ठीक है, अगर आप आपके फ्लो में जाओगे ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, जो आपके ग्रेट रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड आईडी में क्या आ गया, अकाउंट की आईडी, आईडी जो कि अपन अभी किसको असाइन कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। यानी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, अकाउंट की आईडी कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी में जाएंगे और बाकी के फील्ड्स इंडिविजुअल अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम में जाएगी। तो अभी क्या होगा, 4 चीजों में डेटा जाएगा, एक तो अकाउंट आईडी में भी, एक किसमें, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल में भी। यानी जो भी अभी अपन डेटा डालेंगे, ठीक है, वो अकाउंट आईडी के साथ क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ओके सर। देखते हैं होता है कि नहीं होता। ये अकाउंट, कोई भी अकाउंट ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक नया अकाउंट बनाता हूँ, ये सागर वाला ही बनाता था, सागर फ्लो 1 फ्लो 2 ऐसा देता हूँ यार, ये ईमेल आईडी, ठीक है, एंड सेव इट। बट अभी ये जो डेटा है ये किसके साथ लिंक होना चाहिए, अकाउंट के साथ लिंक होकर डेटा क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। यानी ये कॉन्टैक्ट में अकाउंट की आईडी भी आनी चाहिए। देखते आती क्या, देखो यही पे क्या आ गया, डेटा आ गया। यानी अब ये कॉन्टैक्ट तो क्रिएट हुआ ही हुआ, बट वो किसके साथ लिंक हुआ, इस अकाउंट के साथ। क्यों, इसके कारण ही ये अकाउंट में वो कॉन्टैक्ट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। समझा क्या? यस सर। यस सर। तो अभी ये कंसेप्ट समझा, हाउ टू असाइन आईडी। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो चलो, तो ये हो गया। अब और एक कंसेप्ट, यानी इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, टूल्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने ज्यादा हम लोग टूल्स ऐड करेंगे उतना ही आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो अभी हम लोग एक टूल ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो ये हो रहा है, बट अभी अगर मुझे ऐसा लॉजिक लगना है कि डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होनी चाहिए। यानी एक बार अगर मैंने सागर फ्लो या कॉन्टैक्ट टू ये बोल दिया, अब मैं अगर फिर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल आईडी फिर से वही दे रहा हूं, या सपोज चलो ईमेल आईडी नहीं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में क्या कर रहा हूं, फिर से दे रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, डेटा सेव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, डेटा सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, चलो ये बीच में बता दें। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट है अपना, क्या कंसेप्ट है कि अगर
फिर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम वही आया, क्या आया, फिर से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम आया, तो अपना डेटा सेव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे इसको वो देखते हैं। यानी अपने को डुप्लीकेट रिकॉर्ड सेव नहीं करवाने, हम लोगों को डुप्लीकेट रिकॉर्ड सेव नहीं करवाने। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। फिर से आप फ्लो पे चले जाओ। कनेक्टिविटी का क्या हुआ? ठीक है, जाओ यहां से फ्लो पे जाओ। क्या नाटक है? अब इसमें हम लोगों को मेन कंसेप्ट क्या है कि मैंने डेटा तो क्रिएट किया है, उसको अकाउंट आईडी के साथ मैंने लिंक भी करवा दिया, ये सब कुछ तो हो गया, बट मेरे को क्या करना है कि ऐसा डेटा इंसर्ट नहीं करना है जो कि डुप्लीकेट है, पहले से बना हुआ है या पहले से है। ठीक है, पहले से डेटाबेस में ऐसा डेटा मेरे को फिर से नहीं बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को अभी एक काम करना पड़ेगा, ये दोनों को निकालना पड़ेगा, और इसके पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड लेने पड़ेंगे डेटाबेस से। क्योंकि अगर मेरे को ये चेक करना है कि वो डेटा पहले से है क्या नहीं, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिकॉर्ड क्या करने पड़ेंगे, डेटाबेस से लेना पड़ेगा ना, तभी मैं चेक कर सकूंगा कि वो डुप्लीकेट है या नहीं है फ्रंट एंड के डेटा के साथ।
तो अगर आपको डेटाबेस से डेटा लेके चेक करवाना है कि वो पहले से अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको और एक टूल का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है गेट रिकॉर्ड। तो अभी आप क्रिएट रिकॉर्ड के पहले क्या करोगे, क्या यूज करोगे, गेट रिकॉर्ड। हम लोग फिर इसको नाम देंगे डुप्लीकेट रिकॉर्ड, सॉरी उसको नाम दिया मैंने डुप्लीकेट रिकॉर्ड, कोई भी नाम दे सकते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट का, कॉन्टेक्ट। ठीक है। तो कौन से फील्ड का डेटा चाहिए और कौन से फील्ड के साथ मैच होना चाहिए वो बताना पड़ेगा। तो आप यहाँ से सर्च करो फील्ड, तो कौन सी फील्ड, फर्स्ट नेम, ठीक है, किसके साथ मैच होनी चाहिए, आपके फर्स्ट नेम के साथ, ठीक है। ये आपका फ्रंट का फील्ड है और ये आपके डेटाबेस से आए हुए फील्ड से। और दूसरी कंडीशन क्या है, लास्ट नेम। अभी के लिए अपन दोनों ही करते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैच हुआ तो क्या कंसीडर करेंगे, डुप्लीकेट कंसीडर करेंगे, इसलिए दोनों फील्ड को क्या करते हैं अपन, मैच करते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी क्या बोलेंगे, लास्ट नेम। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो डेटाबेस से डेटा है उसको मैप कर रहे हैं अपने टेक्स्ट फील्ड के साथ। डेटाबेस से जो डेटा आएगा उसको मैप कर रहे हैं अभी अपने टेक्स्ट फील्ड के साथ कि टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू और अपने डेटाबेस से जो डेटा आ रहा है उसकी वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड सेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना भी इजी नहीं है। अब इतना हो गया कंडीशन। तो ये कंडीशन होने के बाद ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, चलो हाँ। तो ये होने के बाद आपको जो भी फील्ड मैप करवानी है कि ये कंडीशन के अगर फर्स्ट नेम मैप होता है, मैच होता है और लास्ट नेम भी मैच होता है तो आपको डुप्लीकेट बोलना है, या ईमेल भी मैच होता है तो डुप्लीकेट बोलना है, तो आप ऑल कंडीशन एंड कंडीशन में डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ 2 ही फील्ड डाली, 3 फील्ड नहीं डाला। नो सॉर्टिंग, सॉर्टिंग वगैरह करना है कि नहीं, ठीक है। ओनली द फर्स्ट रिकॉर्ड है, ऑल रिकॉर्ड, तो एक ही रिकॉर्ड के साथ ना, सभी तो रिकॉर्ड नहीं है तो क्या बोलेंगे, ओनली फर्स्ट रिकॉर्ड। कोई भी पहला रिकॉर्ड मिल गया उस टाइप का तो अपन क्या बोल देंगे, डुप्लीकेट बोल देंगे, इसलिए फर्स्ट रिकॉर्ड। चूज फील्ड एंड असाइन वेरिएबल एडवांस, ये किसके लिए, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, ये जो रिकॉर्ड है, कौन सा रिकॉर्ड, जिसमें फर्स्ट नेम मैच हो रहा है और लास्ट नेम मैच हो रहा है, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। देखो गेट रिकॉर्ड में क्या होगा, आपका फील्ड का नाम और आपके कॉन्टैक्ट के फर्स्ट फील्ड का नाम, फर्स्ट नेम का नाम, आपके लास्ट फील्ड का नाम और आपके कॉन्टैक्ट के लास्ट फील्ड का नाम, ये अगर मैच होता है और एक सिंगल रिकॉर्ड ही मैच, मल्टीपल रिकॉर्ड को मैच करने की जरूरत नहीं है, एक भी रिकॉर्ड मैच हुआ तो भी अपन क्या बोलेंगे, डुप्लीकेट है। तो वो सिंगल रिकॉर्ड, बट वो रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं तो क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा ना, क्योंकि गेट रिकॉर्ड क्या करेगा, आपको ऐसा रिकॉर्ड वापस देगा जो कि डुप्लीकेट है। तो ये जो टूल है ये आपको रिकॉर्ड वापस करेगा, क्या वापस करेगा, रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड, जिसमें डुप्लीकेट है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो इसलिए अपन बोलेंगे चूज फील्ड एंड असाइन वैल्यू एडवांस इन अ सेपरेट वेरिएबल, ठीक है, टुगेदर इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल। हाँ तो रिकॉर्ड वेरिएबल ही बोलेंगे, सेपरेट वेरिएबल नहीं, टुगेदर इन अ रिकॉर्ड वेरिएबल ही बोलेंगे। अब अभी अपने को एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसमें डेटा क्या करना है, स्टोर करना है। तो यहां से क्या करेंगे, वेरिएबल बना लेंगे जिसमें ये रिकॉर्ड को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, जिसमें डुप्लीकेट वैल्यू है। न्यू रिसोर्स क्या रहेगा इसका कंसेप्ट, वेरिएबल, कांस्टेंट, फॉर्मूला, रिकॉर्ड चॉइस, पिक लिस्ट, क्या रहेगा, वेरिएबल, ठीक है। इसको नाम देते हैं डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ऐसा नाम दे दिया। डेटा टाइप क्या रहेगा, टेक्स्ट नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, रिकॉर्ड है जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज है, इसलिए रिकॉर्ड, ठीक है। कौन सा रिकॉर्ड, किसका रिकॉर्ड, कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड। अब अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट नहीं है क्योंकि पहले से उसमें क्या है,
डेटा है, record तो अभी ये अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट रहेगा क्या? नहीं, हर वेरिएबल अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट नहीं। अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट कब? अगर कहीं डिटेल पेज में अपन क्या कर रहे हैं, डिटेल पेज की आईडी उस वेरिएबल में असाइन हो रही है, तब अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट। अभी अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें अपन ने पहले ही गेट रिकॉर्ड नाम का वेरिएबल डेटा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो इसलिए अपन अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट यहाँ पे नहीं देंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो अवेलेबल Yes. फॉर इनपुट आउटपुट तभी अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है और उसमें वैल्यू जाने वाली है पेज के थ्रू। अभी अपने पास ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको अवेलेबल फॉर इनपुट आउटपुट नहीं देने। डन, ठीक है। तो अभी ये डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें अपने को आईडी वगैरह की जरूरत नहीं है, तो ये बाकी की चीजें डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड आईडी में वो वैल्यूज आ जाएगी। और बोलेंगे व्हेन रिकॉर्ड नो रिकॉर्ड इज रिटर्न सेट स्पेसिफाइड वैल्यू टू नल। अगर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसको क्या करना Null. चाहिए, ये रिकॉर्ड को क्या बोलना चाहिए, अपन ने नल बोलना चाहिए। समझा क्या? नल क्यों? अगर डुप्लीकेट नहीं उसमें। डुप्लीकेट नहीं मिला तो Duplicate. ये वैल्यूज क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। एंड डन। इतना क्लियर है क्या? हम लोगों को गेट रिकॉर्ड नाम का कंसेप्ट बोलना है यहाँ पे, गेट रिकॉर्ड, जिसमें हम लोगों को क्या करना है, कॉन्टैक्ट से डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकालना है। तो कॉन्टैक्ट से डुप्लीकेट रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे? तो आप एक वेरिएबल बनाओ, ऑब्जेक्ट का नाम कॉन्टैक्ट दो, और यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट के फील्ड और आपके टेक्स्ट फील्ड में कौन से कंडीशन पे डुप्लीकेट होने वाला है वो बताओ। तो आप बोलोगे कि मेरे फर्स्ट नेम में और कॉन्टैक्ट के फर्स्ट नेम का और मेरे लास्ट नेम में और कॉन्टैक्ट अगर मैच होता है तो डुप्लीकेट बोलूंगा। ठीक है, आपने डुप्लीकेट बोला, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एक रिकॉर्ड को मैच करवाना है क्या पूरे रिकॉर्ड को? एक ही रिकॉर्ड अगर मैच होता है तो भी चलता है मेरे को, क्योंकि रिकॉर्ड डुप्लीकेट एक ही आएगा, तो एक ही रिकॉर्ड बोलेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे किसी वेरिएबल में। तो फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया डुप्लीकेट कंटेंट रिकॉर्ड, और इसमें मैं इसको स्टोर करूंगा। तो ये गेट रिकॉर्ड क्या करेगा, मेरे को क्या देगा, डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड नाम का एक वेरिएबल देगा, जिसमें अगर रिकॉर्ड डुप्लीकेट है तो रिकॉर्ड आएगा, नहीं तो क्या आएगा, नल आएगा। समझा क्या? Yes. Yes. एंटर। चलो, अब गेट रिकॉर्ड में डेटा आ गया सपोज। अब अपने को क्या करना है, Create. क्रिएट तभी करना है ना अगर डुप्लीकेट आता है तो। Validation. अगर डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट नहीं आता है तब रिकॉर्ड क्रिएट करना है, और Create. डुप्लीकेट आता है तो क्रिएट नहीं करना है। यही Validation. कंसेप्ट है ना अपना। Yes. क्या है कंसेप्ट, कि अगर Yes. रिकॉर्ड डुप्लीकेट आता है तो डेटा क्रिएट करना है क्या, नहीं। नहीं. अगर डुप्लीकेट नहीं आता है नहीं तभी आता क्या है तो करना है, डेटा Create. क्रिएट Create करना। करना. तो अभी अपने को यहाँ पे क्या लगेगा, डिसीजन। क्या लगेगा, डिसीजन। यस है तो करना है, नो है तो नहीं करना है। समझा क्या? तो यहाँ पे अभी अपने को डिसीजन लगाना पड़ेगा। तो अभी कैसे डिसीजन लगाते हो देखो, तो यहां से आप क्या करोगे, डिसीजन वाले लूप को लो और इधर डाल दो, ठीक है। अब उसको नाम दे दो डुप्लीकेट रिकॉर्ड, क्या बोलोगे, डिसीजन, ऐसा कुछ नाम दे दिए। चलो, अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, तो आपको आउटपुट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, यस या नो। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं यस या नो बोलता हूँ। तो यस यानी अगर डुप्लीकेट नहीं आता है तो यस कंडीशन क्या डालेंगे अपन, अगर डुप्लीकेट क्या होता है, नहीं आता है। तो डुप्लीकेट नहीं आता का मतलब क्या है, कि अपनी जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड नाम का जो वेरिएबल है वो क्या आता है, Null. Null. तो अपन बोलेंगे ग्लोबल कांस्टेंट फॉल्स। False. फॉल्स यानी नल, ठीक है क्या। या इसको हम लोग बोलेंगे इज नल, सॉरी इक्वल नहीं, इज नल क्या है, ट्रू कर देंगे। इसका क्या मतलब है, मेरे को क्या करना है, यस कब करना है, अगर डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट में क्या आता है, क्या आता है,
नल आता है, नल आता है, नल यानी डुप्लीकेट नहीं है, तो मैं बोलूंगा इज नल क्या है, क्या है, ट्रू, ट्रू है। ट्रू है। अभी और एक आउटपुट आउटपुट डालेंगे अपन, तो यहाँ से न्यू आउटकम क्या बोलेंगे, सॉरी अपन ने पहले वाला आउटकम नहीं किया, यस वाला किया, हो गया। अब अपन नो वाला, इसमें क्या करेंगे, नो, और इसमें क्या करेंगे, फिर से अपना डुप्लीकेट रिकॉर्ड, इज नल क्या है, False. यानी नल आ रहा है, सॉरी नल नहीं आ रहा है। नहीं आ तो रहा नो का मतलब है कि नल नहीं आ रहा है, और यस का मतलब है कि नल आ रहा है। नल आ रहा है यानी डुप्लीकेट नहीं आ रहे, नहीं. और नल आ रहा है यानी क्या है, ठीक है, नल आ रहा है यानी नल नहीं, डुप्लीकेट नहीं आ रहा है, और नल नहीं आ रहा है यानी क्या हो रहा है, डुप्लीकेट नहीं आ रहा, डुप्लीकेट आ रहा है। Duplicate ये error. आप हाँ। यस या नो में डिसीजन में डालो, ऐसा आपको डालना पड़ेगा, और वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट है इसलिए नल या नहीं नल ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर से समझो, यस में अपन लोग क्या किए, जो अपना डुप्लीकेट रिकॉर्ड नाम का क्या आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, यानी जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको अपन ने क्या किए, इज नल क्या किए, ट्रू, ट्रू, इज नल ट्रू, यानी अगर इसमें क्या आता है, नल आता है, इसमें नल आने का मतलब क्या आ रहा है, यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड डुप्लीकेट नहीं आ रहा। नहीं आ रहे, नहीं आ और रहे, अपन फिर यस को कनेक्ट करेंगे क्रिएट रिकॉर्ड के साथ, समझा क्या। यस, और नो में अपन ने क्या डाले, डुप्लीकेट रिकॉर्ड इज नल, ठीक है, फॉल्स, यानी वो False. नल नहीं है, यानी नहीं. उसमें वैल्यूज क्या है, अगर Duplicates. है तो अपन छोड़ देंगे उसको। समझा क्या डिसीजन कैसे लगाते हैं। यस सर, Yes, sir. मेरे रिकॉर्डिंग 2-3 बार देखना, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एंड डन, तो अभी डिसीजन हो गया। अब इसको कब कनेक्ट करेंगे, देखो, तो अभी गेट रिकॉर्ड को अपन किसके साथ कनेक्ट करते हैं, चलो इस स्क्रीन को कनेक्ट किसके साथ करते हैं, अभी गेट रिकॉर्ड के साथ, गेट रिकॉर्ड को कनेक्ट किसके साथ करते हैं, डिसीजन, अब डिसीजन को अपन कनेक्ट करेंगे क्रिएट, बट कब, यस के साथ या नो के साथ, किसके साथ, नो के साथ नहीं, यस के साथ। यस के साथ, Yes, यस के के साथ। साथ. क्योंकि अपन ने यस में क्या बोला Yes. है, नल इज ट्रू दिया है, नल इज Null ट्रू, is true. यानी डुप्लीकेट रिकॉर्ड नाम का जो वेरिएबल वो नल आना Null आना चाहिए। चाहिए. नल आएगा तभी डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा। क्लियर है क्या, एंड डन। तो ये कब होगा क्रिएट रिकॉर्ड, जब डिसीजन क्या आएगा, यस, यस, और डिसीजन यस का मतलब है कि अपना डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्या आ रहा है, नल आ नल रहा आ है, रहा है, नल आ रहा है, उसमें वैल्यूज नहीं आ रही, यानी तभी होगा जब डेटा क्या आ रहा है, डुप्लीकेट नहीं आ रहा। समझा क्या अभी, Yes, sir. सर, यस सर। यस देखो सर। तुम्हारा आगे का फ्यूचर इसी के ऊपर डिपेंड है, फ्लो बिल्डर, प्रोसेस बिल्डर, और आपको बहुत कम लॉजिक लिखना पड़ेगा, सबसे ज्यादा ये इसी का यूज करना है, यही टूल्स का यूज करके अपने को लॉजिक लिखने हैं आगे में। तो तुमको जितना जल्दी ये टूल समझ में आएगा उतना तुम्हारे कोई फायदा है। कोई कंपनी तो पूरा का पूरा फ्लो बिल्डर के ऊपर ही क्या हो रहा है, पूरा का पूरा लॉजिक लिख रहे हैं, कोडिंग कर ही नहीं रहे वो लोग, तो उन लोगों का एक्सपेक्टेशन फ्लो बिल्डर रहेगा ही रहेगा। अब आप देखो, आप फ्लो बिल्डर को कितने अच्छे से यूज कर सकते हो, जितने ज्यादा टूल्स आपको पता रहेंगे, जैसे डिसीजन मेकिंग, गेट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड, वो भी जो भी है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, ठीक है, सारी चीजें बना सकते हो, ठीक है। चलो सेव कर देते, सेव, और इसको क्या करते हैं, एक्टिवेट, एक्टिवेट, फिर से चलते इधर, रिफ्रेश कर देते इसको, फिर से अकाउंट के ऊपर, ठीक है, वही रिकॉर्ड लेते,
अभी हम लोगों ने जो सागर वाला जो बनाया था उसी को क्या करते, फिर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या करते, सेम डाल देते, सागर फ्लो 1 और हियर वर फ्लो 2। ईमेल आईडी सेम भी रखा नहीं रखा तो भी चलता है, बट अपन ने कंडीशन किसके ऊपर लगाई थी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट हुआ है क्या, आया क्या, नहीं क्यों नहीं आया, डुप्लीकेट उसने वहीं पे क्या कर दिया, रोक दिया। ठीक है, चलो फिर से नया रिकॉर्ड बनाते हैं जिसमें डुप्लीकेट नहीं है। तो मैं अनिल शर्मा वाला ले लेता हूँ और अनिल फ्लो 1 और शर्मा फ्लो 2 और ऐसा कोई ईमेल आईडी दे देते हैं, ये वाला ही दे देते हैं इसको थोड़ा है। ठीक है, हाँ अभी क्या होगा, यहाँ पे वो क्रिएट होना चाहिए, बट वो क्या है कि कभी कभी वो रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डेटा दिख जाएगा। समझा क्या डुप्लीकेट वाला कंसेप्ट? ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी फ्लो बिल्डर को वो कनेक्ट करने में टाइम लगता है, इसलिए तो थोड़े देर टाइम के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको डेटा क्रिएट भी क्या होगा, हो जाएगा। तो ये समझा क्या इतना फ्लो बिल्डर? या कल मैं सुबह भी जब आओगे तो मैं यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड कर क्रिएट करके दे भी दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभी टाइम लगता है, अभी मैंने किया है बट वही है कभी इसको टाइम रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, तो टाइम लगेगा उसको रिफ्लेक्ट होने, बट हो जाएगा। ठीक है, क्या इतना क्लियर है क्या? यस Yes. तो ये है अपना कंसेप्ट जो हम लोगों ने किसके थ्रू किया, पूरा का पूरा फ्लो बिल्डर के थ्रू। स्क्रीन बनाए, स्क्रीन में डेटा डाले, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, डुप्लीकेट रिकॉर्ड को क्या किया, चेक किया है। ठीक है, डुप्लीकेट बना है या नहीं बना है करके, अगर डुप्लीकेट होगा तो उसको इंसर्ट नहीं किया, डुप्लीकेट नहीं होगा तभी क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए, ये भी बता दिया हम लोगों ने। ठीक है, डुप्लीकेट इंसर्ट नहीं होगा, यानी डुप्लीकेट नहीं होगा तभी इंसर्ट होना चाहिए, वो भी बता दिया हम लोगों ने। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर फ्लो वाला लगाएंगे जिसमें स्क्रीन नहीं है। विदाउट स्क्रीन में भी हम लोग, जैसे प्रोसेस बिल्डर है ना जिसमें सिर्फ लॉजिक चलता है बैकएंड पे, बटन क्लिक हुई तो ये होना चाहिए, बटन क्लिक हुई तो वो होना चाहिए। ठीक है, तो वैसा एक टाइप का क्या करेंगे, फ्लो देखेंगे, ऑटोमेट फ्लो। अब तक अपन ने क्या देखे, स्क्रीन फ्लो देखे, अभी हम लोग क्या देखेंगे, ऑटोमेट फ्लो देखेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेट फ्लो कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग कल के इसमें। ठीक है, तो जिसमें आपको वेराइटी आ जाएगी, स्क्रीन भी आ जाएगी, लॉजिक भी आ जाएगा, और सेकंड इसमें डायरेक्ट यानी बटन के क्लिक के ऊपर अगर आपको लॉजिक लगाना है तो कैसे लगाएंगे। और कल के एग्जांपल अपन प्रोसेस बिल्डर का भी यूज करेंगे और फ्लो बिल्डर का भी यूज करेंगे, दोनों का यूज करेंगे। किसका, प्रोसेस बिल्डर का भी एंड फ्लो बिल्डर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्यों, क्योंकि कुछ कुछ इसमें सिर्फ प्रोसेस बिल्डर चलता है और कुछ सिनारियो में सिर्फ क्या चलता है, फ्लो बिल्डर चलता है। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मेरे को क्या करना है, एक स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, स्पेसिफिक एक कंडीशन है उसके ऊपर मेरे को क्या करना है, यानी एक फील्ड को अपडेट करना है, और वो अगर फील्ड अपडेट हो गई तो रिकॉर्ड क्या होने चाहिए, डिलीट हो जाना चाहिए। तो प्रोसेस बिल्डर कभी भी डिलीट नहीं करता रिकॉर्ड। डिलीट करने के लिए आपके पास क्या है, फ्लो बिल्डर, और रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए क्या है, प्रोसेस बिल्डर। क्योंकि रिकॉर्ड अपडेट फ्लो बिल्डर नहीं करता, रिकॉर्ड अपडेट कौन करता है, प्रोसेस बिल्डर ही, और रिकॉर्ड डिलीट कौन करता है, प्रोसेस बिल्डर। तो अपने को अभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी लग सकता है। तो कल मैं आपको बताऊंगा दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे लगेगा, कौन से कंडीशन में लगाएगा, और फिर उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। समझा क्या? ओके सर। यस। चलो स्टेप बाय स्टेप अभी आपको करना पड़ेगा सारी चीजें। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करो, ये करो। ठीक है, क्योंकि सैटरडे संडे में आपके पास और भी दूसरा काम है, इसलिए इसको अभी पैरेलल में खत्म करो।
इसको पैरेलल में खत्म करो। हाँ ठीक है, चलो। पूछना था। हाँ बोलिए। तो सर इसमें जैसे अभी हमने कांटेक्ट क्रिएट किया, अगर डुप्लीकेट रहा तो हम इसको एरर मैसेज शो कर सकते हैं क्या? हाँ तो वो दिस कल कांटेक्ट करेंगे ना अपन, मैसेज शो करेंगे, वो रह ओके गया पार्ट। तो ओके अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो सक्सेसफुल मैसेज, या डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट, वो भी करेंगे ना। ओके ओके सर। हाँ तो कल ये पूरा जब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा उसके बाद उसमें मैसेज भी डालेंगे। बराबर कह रहे हैं आपका कि मैसेज भी आना चाहिए, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा, तो मैसेज भी डालेंगे अपन। ठीक है, ओके ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? सर हाँ सर एक बार एक्टिवेट करने के बाद उसके डीएक्टिवेट भी कर सकते थे, फिर बाद में अगर कोई फील्ड ऐड करनी होगी तो उसमें। हाँ तो करो ना, वहाँ पे एक्टिवेट डीएक्टिवेट दोनों है। जैसे यहाँ पे जाओ, वहां पे तो दिया है रे दादा, दिखता नहीं क्या? देखो वहीं पे तो दिया है एक्टिवेट डीएक्टिवेट, उतना भी नहीं है अभी। ये देखो, ये अपन ने क्या किया है, ये क्रिएट फ्लो को क्या किया है, एक्टिवेट किया है। एक्टिवेट है। ठीक है, तो एक्टिवेट है तो तब तक तुम उसमें डेटा ऐड कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगर करना है तो उसको क्या कर दो, डीएक्टिवेट। डीएक्टिवेट। तो ये नहीं चलेगा, अप्लाई नहीं होगा। उसमें क्या है, या और कुछ सवाल था? नहीं सर, जैसे प्रोसेस बिल्डर में जैसे एक्टिवेट करने के बाद अगर डीएक्टिवेट करना रहता था तो हाँ थोड़ी अलग इसमें करना पड़ता था उसमें नहीं, ऐसे कुछ नहीं डीएक्टिवेट। है ना, इधर डायरेक्टली है, इधर डीएक्टिवेट करो, डीएक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट करोगे तो एक्टिवेट होके उसमें फिर से आप डेटा डाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम्म ठीक है, ओके सर, समझ हाँ, गया। तो आप अगर आप उसको एक्टिवेट डीएक्टिवेट किया, ठीक है, हाँ हाँ अभी ये डीएक्टिवेट है, ठीक है, अभी इसमें डेटा डालना है तो इसको क्या करो, एक्टिवेट कर दो, और यहाँ पे जो भी आपको लगता है वो चीज ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है सर। और चलो कल मिलते हैं।